बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी सर। जी स्टूडेंट्स, जो बच्चे ऑनलाइन नहीं हुए उनको काइंडली इन्फॉर्म कर दें कि वो आ जाए। केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू हो रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 13 को स्टडी कर रहे थे, तो हमने उसकी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, उनकी प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया था। आज आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास उनकी रिएक्टिविटी और उनके रिएक्शंस किस तरीके से हो सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हमें पता है कि COOH ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसके अंदर OH हो गया। तो ये बेसिकली तीन तरह के रिएक्शन शो कर सकता है। एक कर सकता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर मौजूद हाइड्रोजन की वजह से हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि पूरा OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर जो मौजूद है। और तीसरा हो सकता है कि पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की क्या हो, रिएक्टिविटी शो करे। तो तीन तरह के रिएक्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे सकता है ड्यू टू हाइड्रोजन, अगर वो हाइड्रोजन रिएक्ट कर सकता है। और जब कभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर H रिएक्ट करेगा या H की वजह से रिएक्शन होगा, तो हमेशा साल्ट की फॉर्मेशन होगी। दूसरा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस हो सकता है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं, उसकी वजह से रिएक्शन हो सकता है और मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड बन सकते हैं। तीसरा है कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरे का पूरा रिएक्शन करे, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे पास साल्ट फॉर्मेशन हो और जस्ट OH ग्रुप ही, OH ग्रुप के अंदर मौजूद हाइड्रोजन ही रिएक्ट करे, तो आप लोगों के पास रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा। ये आपके पास हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप RC डबल बॉन्ड और OH। जब आप इसके सबसे पहले मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, पहले रिएक्शन को, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर मौजूद H की वजह से रिएक्शन होगा, तो आप लोगों के पास रिएक्शन होगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव। अब चूंकि ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर मौजूद H पॉजिटिव आयन की वजह से होगा, तो H पॉजिटिव आयन हमेशा रिमूव हो जाएगा। बाकी बेटा हमारे पास बच जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन के साथ जो फर्दर रिएक्टेंट आप लोग यूज करोगे, वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे। ये इनका जर्नल मैकेनिज्म है कि हमेशा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो जब रिएक्शन शो करेगा तो तीन तरह से शो कर सकता है। उसकी पहली टाइप हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर मौजूद जो H है
वो रिमूव होके कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन करेगा और उसके साथ कोई और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। सर ये मेरे ख्याल में अब बड़ा लिखा पहला था तो आपको भी तो कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होगी और प्लस H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं इसके रिएक्शंस की तरफ कि इसका रिएक्शन कैसे होगा। तो पहला रिएक्शन है कि अगर आप इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें इस बात का पता है कि ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर मौजूद हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो यहां से ये हाइड्रोजन OH आयन के साथ मिलकर वाटर की फॉर्मेशन कर देगा और प्लस आप लोगों के पास CH3C डबल बॉन्ड और ONA की फॉर्मेशन होगी। और हमें पता है कि किसी भी एसिड के अंदर अगर हाइड्रोजन को रिमूव करके किसी मेटल को अटैच कर दें तो हमेशा साल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो ये उस रिएक्शन की एग्जांपल है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर मौजूद हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और उसके साथ कोई और चीज आके अटैच हो जाती है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव आयन होता है और OH नेगेटिव आयन होता है। OH इस हाइड्रोजन को रिमूव करके वाटर की फॉर्मेशन कर देगा, जबकि Na पॉजिटिव क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन के साथ मिलकर साल्ट की फॉर्मेशन कर देगा। ये हमारे पास पहला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है कि अगर आप क्या करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाते हैं, तो तब भी क्या होगा हमारे पास कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मौजूद जो आपके पास OH के अंदर मौजूद H पॉजिटिव आयन है वो क्या होगा, यहां से रिमूव हो जाएगा। दो मोल हम लोग यूज करेंगे एसिटिक एसिड के और आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, और आपके पास क्या बन जाएगा, साल्ट की फॉर्मेशन होगी, जिसे आप लोग पढ़ते हो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्लस आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन और प्लस आप लोगों के पास वाटर की फॉर्मेशन। अब इन दोनों रिएक्शन के अंदर एक ही बात कॉमन है कि ये वो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर मौजूद हाइड्रोजन ही हमेशा क्या होगा, रिलीज होगा। तीसरा बेटा रिएक्शन है आप लोगों के पास कि अगर आप इसको क्या करते हैं किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल हो सकती है सोडियम हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है, या फिर आप लोगों के पास पोटाशियम हो सकती है। CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसको जब बेटा आप लोग क्या करोगे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो आप लोगों के पास ये हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन होगी और प्लस आप लोगों के पास CH3C डबल बॉन्ड और ONA की फॉर्मेशन होगी, वही साल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो ये तीन रिएक्शन आप लोगों के पास एग्जांपल्स हैं कि अगर आप क्या करते हैं किसी मेटल के साथ, किसी बेस के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो सकता है। रिमूव होने के नतीजे में हमेशा साल्ट की फॉर्मेशन होगी। और हमने ये बात पढ़ी हुई है पहले भी कि जब कभी भी किसी भी एसिड के अंदर से हाइड्रोजन या प्रोटॉन को आप लोग क्या करोगे, रिमूव करके उसकी जगह किसी मेटल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमेशा उसके अंदर साल्ट की फॉर्मेशन होगी। ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर। हम लोगों ने अल्कीन अल्काइन तीनों की प्रिपरेशंस के अंदर सोडियम या पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया था। तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जब कभी आप लोग क्या करते हो किसी भी एसिड के अंदर उसका प्रोटॉन रिमूव करके उसकी जगह किसी मेटल को इंट्रोड्यूस करवाते हो
हमेशा साल्ट की फॉर्मेशन होती है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या करता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप होता है, OH होता है। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो तीन तरह के रिएक्शन शुरू कर सकता है। उसकी पहली टाइप हम लोगों ने ये पढ़ी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मौजूद, सॉरी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर मौजूद जो OH है उसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो क्या हो सकता है? रिमूव हो सकता है, और उसके रिमूवल की वजह से क्या हो सकता है? साल्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। तो फर्स्ट रिएक्शन आप लोगों के पास ये हो गया कि जब कभी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेटल के साथ रिएक्शन करता है, या बेस के साथ रिएक्शन करता है, या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करता है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। हाइड्रोजन के रिमूव होने से हमेशा साल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो ये आपके पास हो गया इसका पहला रिएक्शन। अब दूसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि दूसरा रिएक्शन OH ग्रुप की वजह से किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करवा सकता है। ये हमारे पास हो गया जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने ये पढ़ा कि पहला रिएक्शन ये हो सकता है कि H मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, प्रोटॉन शिफ्ट हो जाए, तो उसकी वजह से हमेशा साल्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। दूसरी टाइप ये है कि इसके अंदर पूरा OH ग्रुप ही अगर हम रिमूव कर दें तो उसकी वजह से भी कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी रिएक्टिविटी शो कर सकता है। उसकी एग्जांपल्स बढ़ते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास कि अगर आप क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को रिएक्शन करवाते हैं आप लोग थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2, तो आप लोगों के पास एसिटाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, प्लस आप लोगों के पास सल्फर डाइऑक्साइड की, और प्लस बेटा आप लोगों के पास HCl की फॉर्मेशन होगी। अब इस रिएक्शन के अंदर देखें तो हमने एक चीज देखी कि जो एसिटिक एसिड का OH ग्रुप है वो क्या करता है, क्लोराइड आयन के साथ रिमूव हो जाता है। क्लोराइड आयन की एडिशन होगी, और हमें पता है कि क्लोराइड हमेशा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O के साथ, वो हमेशा क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो करता है उसके अंदर हमेशा न्यूक्लियोफाइल की एडिशन होगी। तो एक तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से रिएक्शन हुआ है जिसके अंदर पूरा OH ग्रुप ही क्या हुआ है, रिमूव होके हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है, या हम लोग इसको एसिड हेलाइड भी कह सकते हैं, उसकी फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसके अंदर हमेशा न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हुई है। जब आप लोग थायोनाइल क्लोराइड को रिएक्शन करवाओगे तो क्लोरीन जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। एक क्या करेगा, वो यहाँ से OH को रिमूव करके हमारे पास HCl की फॉर्मेशन करवाएगा, प्लस हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, और प्लस हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो ये हमारे पास हो गया एसिटिक एसिड, पहला स्टेप है हमारे पास एसिटिक एसिड, और ये हो गया हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड। क्या होगा हमारे पास, ये सल्फर ये पूरा इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये यहाँ से हाइड्रोजन पहले स्टेप में रिमूव हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, हाइड्रोजन रिमूव हो गया है तो कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होगी, साथ इसके हमारे पास अटैच हो जाएगा सल्फर, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये क्लोराइड, और ये हमारे पास आ गया H पॉजिटिव आयन, और प्लस हमारे पास Cl नेगेटिव। इसको दोबारा देख लें, थायोनाइल क्लोराइड जब पहला मैकेनिज्म का स्टेप करेगा, क्या होगा, इसके अंदर हमेशा हमारे पास प्रोटॉन की रिमूवल होगी, यहां से H रिमूव होगा, एक क्लोराइड यहां से रिमूव होगा, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनाएगा, प्लस हमारे पास H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी, और प्लस हमारे पास क्लोराइड आयन। ये हो गया हमारे पास पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास क्लोराइड आयन था वो एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्या करेगा, अटैक करेगा S डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास हो गया क्लोराइड, और प्लस हमारे पास Cl नेगेटिव।
अब हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हमेशा कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कार्बन पर होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमेशा कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उसके कार्बन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज और उसके ऑक्सीजन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये किस चीज पे अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर। ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला इंटरमीडिएट CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पर क्लोराइड अटैच हो जाएगा। ये ऑक्सीजन, ये सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और ये आप लोगों के पास क्लोराइड। दूसरे स्टेप को जरा दोबारा से समझ लेते हैं कि पहले स्टेप के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन हुई। अब न्यूक्लियोफाइल क्लोराइड आयन है क्योंकि ये जो OH ग्रुप की रिमूवल होगी वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से होगी। क्लोराइड आयन क्या करता है? एज न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हमेशा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लोराइड आयन कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी हमारे पास, और ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? इंटरमीडिएट आ जाएगा। इस वजह से ये कहा जाता है कि जब भी आप लोग क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमेशा जो एडिशन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया, उसकी एडिशन होगी और हमारे पास ये वाला इंटरमीडिएट होगा। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना है उसी से आप लोग क्या करोगे? एसिटाइल क्लोराइड की दोबारा से फॉर्मेशन करवाएंगे। इस एरो को बेटा मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास CH3CO नेगेटिव, यहाँ पर Cl, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर डबल बॉन्ड, और ये आप लोगों के पास हो गया Cl। अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से क्लोराइड क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी यहाँ पर, तो हमारे पास बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड और आपके पास Cl। ये हमारे पास हो गया एसिटाइल क्लोराइड, प्लस हमारे पास हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। इसको आप लोग यूं भी लिख सकते हैं S डबल बॉन्ड O और S डबल बॉन्ड O, जैसे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या करता है? सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। इसी तरह SO2 को भी आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और प्लस आप लोगों के पास बेटा बच जाएगा Cl नेगेटिव। अब हमें पता है कि H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव हमारे पास पहले स्टेप के अंदर बना था, तो ये टोटल हमारे पास HCl की फॉर्मेशन कर देगा। और ये हमारे पास रिएक्शन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर मौजूद जो OH ग्रुप है वो हमेशा क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। इसको दोबारा से एक दफा मैकेनिज्म करते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और ये दूसरी टाइप का रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर मौजूद जो OH ग्रुप है वो क्या होता है? हमेशा रिमूव हो जाता है। तो होता क्या है कि जब आप लोग एसिटिक एसिड को थायराइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो हमारे पास क्या होता है? एसिटाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और HCl की फॉर्मेशन होती है। मैकेनिज्म 3 स्टेप्स पर होता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि थायोनाइल क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मौजूद H पॉजिटिव आयन को रिमूव कर देता है। तो आप लोगों के पास जब ये H रिमूव होगा तो सल्फर इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये वाला इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, प्लस H पॉजिटिव आयन और प्लस Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी। दूसरे स्टेप में हमने ये पढ़ा है कि हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हमेशा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप लोगों के पास क्या होगा? ये क्लोराइड आयन कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास O नेगेटिव आयन, और आप लोगों के पास ये वाला इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि रीअरेंजमेंट होगी, ये ऊपर वाला बॉन्ड नीचे शिफ्ट होगा, ये ऑक्सीजन बॉन्ड अपना सल्फर को शिफ्ट कर देगी, और यहाँ से क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो आप लोगों के पास बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड के साथ आप लोगों के पास बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को आप लोग दो तरह से लिख सकते हो, SO2 लिखना चाहो आप लोगों की मर्जी, अगर सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों तरफ लाइक आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है तो उस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, और प्लस आप लोगों के पास
क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर हमारे पास H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हुई है, दोबारा से Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन हुई है, तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर HCl की फॉर्मेशन करेंगे। और ये रिएक्शन इंतहाई अहम रिएक्शन है, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इसका मैकेनिज्म इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि कार्बोनिल कंपाउंड सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से रिएक्शंस कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आज हमने दो रिएक्शंस, दो टाइप्स पढ़ी है। एक ये पढ़ी है कि हमारे पास H पॉजिटिव आयन की वजह से हो सकता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर, इसको रिमूव करके आप लोग रिएक्टिविटी शो करवा सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या इस पूरे OH ग्रुप को भी रिमूव कर सकते हैं। जब आपके पास पहली टाइप होगी तो उसके अंदर हमेशा मेटल्स यूज होंगी, नॉन मेटल्स नहीं यूज हो सकती। सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, या आप लोगों के पास बेस की फॉर्मेशन होगी। और जब ये रिएक्शन होंगे हमेशा साल्ट की फॉर्मेशन होगी। साल्ट की फॉर्मेशन हमेशा H पॉजिटिव आयन की रिमूवल करेंगे। हमने ये बात पढ़ी थी कि जब कभी भी आप लोग एसिड को क्या करते हैं, एसिड के अंदर प्रोटॉन को शिफ्ट करवाते हैं, तो हमेशा आप लोगों के पास क्या होता है, साल्ट की फॉर्मेशन होती है, और ये थायनाइल क्लोराइड के साथ। और ये आप लोग देख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स फिर हम आपको यहीं पे दे देंगे। आप लोगों के पास जूम एप्लीकेशन के अंदर बेटा एक छोटा सा वो होगा चैट का ऑप्शन, अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो चैट सेक्शन के अंदर कमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकता है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आगे इसके ईस्टर ईस्टर की फॉर्मेशन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।